Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you once again in this beautiful session of Buddhism. प्यारे बच्चों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की सभा में। और आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। हम लोग बौद्ध धर्म में बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और उनके निजी जीवन के बारे में, जहां से प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो बुद्धिज्म इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस इक्वली। इट मे बी यूपीपीएससी, इट मे बी सीजीपीएससी, झारखंड, उत्तराखंड पीसीएस, एमपीपीएससी और यूपीएससी। We will discuss about the concept and fact both, and let's start the session with the personal life of Lord Buddha. Buddhism. Lord Buddha was the founder of Buddhism. भगवान बुद्ध जो है बुद्धिज्म के संस्थापक थे और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में। इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य क्षत्रिय थे। क्या थे? SHAKYA, शाक्य क्षत्रिय। हाँ, lots of time the clan of Buddhism, Lord Buddha was asked शाक्य क्षत्रिय, and due to this he was known as शाक्य मुनि। भगवान बुद्ध का एक और नाम मिलता है इतिहास में, शाक्य मुनि। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि इनका जो वंश है, इनका जो गोत्र है वो शाक्य गोत्र है। इनके पिता महाराज शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय थे। मदर वॉज महामाया एंड वाइफ यशोधरा, सन वॉज राहुल। छोटी सी कहानी है, आपको मैं सुनाता हूं छोटी सी कहानी। एक बार महारानी महामाया ने सफेद छोटे छोटे हाथियों का स्वप्न देखा। इनके स्वप्न में बड़े खूबसूरत से सफेद छोटे छोटे हाथी दिखाई दिए। तो इन्होंने यह बात महाराज को बताई और महाराज ने राज्य के जितने एस्ट्रोलॉजर्स थे, जितने स्कॉलर्स थे, who can interpret the dreams, they were called off and the dreams were discussed. उनको बताया कि महारानी ने ये स्वप्न देखा है, बताइए इस स्वप्न का मतलब क्या है। तो उनके जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, जो चीफ स्कॉलर्स थे, कोर्टियर्स, उन्होंने बताया कि महाराज आप पिता बनने वाले हैं। द कंसीवनेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, द कंसेप्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज सिंबलाइजेज एज द एलिफेंट्स। आपको आगे मैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्ध के जीवन की जितनी घटनाएं हैं उनका क्या क्या सिंबल है उसके बारे में भी मैंने बात की है। तो गर्भाधान, माँ के गर्भ में प्रवेश हो चुका है सिद्धार्थ का। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके। और जन्म के 7वें दिन इनकी मां की मृत्यु हो गई। पिता बड़े चिंतित थे और तभी इनके राज ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, योर सन वुड बी अ चक्रवर्ती सम्राट, आइदर अ चक्रवर्ती सम्राट और द ग्रेटेस्ट मॉन्क, द ग्रेटेस्ट सेंट। या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो आपका पुत्र एक महान संत बनेगा। दोनों ही स्थितियों में इसका नाम, इसकी ख्याति, इसका यश दसों दिशाओं में फैलेगा। महाराज चिंतित हो गए कि पत्नी भी मर गई और पुत्र अगर सन्यासी हो गया तो क्या करेंगे, राज्य कौन संभालेगा। हालांकि इनका जो नर्चर है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किए है। प्रजापति गौतमी वॉज प्रजापति गौतमी ने इनका नर्चर किया है। और बाद में पिताजी ने प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था और ये इनकी मां भी बनी। तो पिताजी ने इनके रहने के लिए एक अलग महल बनाया जहां पे दुखों का प्रवेश वर्जित था। द सॉरोनेस, द ऑल ग्रीव्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर प्लेस विच वॉज बिल्ट बाय ओनली फॉर प्रिंस सिद्धार्थ। थोड़े बड़े हुए 12-13 साल की उम्र में पिता ने इनका विवाह कर दिया यशोधरा नाम की कन्या से और उसके बाद इन्हें एक पुत्र हुआ राहुल। अब धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े हो चुके हैं
उम्र लगभग 29 साल हो गई और इन्होंने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं इस महल से बाहर ही नहीं गया कभी। आई विलिंग टू सी माई स्टेट्स, आई विलिंग टू सी द मार्केट, आई विलिंग टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड दिस पैलेस। मैं इस महल के बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूं। पिताजी अब आश्वस्त हो चुके थे कि अब पुत्र की उम्र 29 साल हो चुकी है, अपनी पत्नी और अपने पुत्र से बड़ा स्नेह करता है, और अब ये तो क्या, इसका बाप भी ब्रह्मचारी नहीं होगा, तो ब्रह्मचारी होना, सन्यासी होना छोड़ देना, अपने आप कुछ नहीं हो सकता इसका। अब ये राजा ही बनेगा और चक्रवर्ती राजा बनेगा। और पुत्र की यह इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने एक सबसे समझदार जो सारथी था इनका, चन्ना, उसको भेजा और वो रथ पे लेकर के नगर भ्रमण की ओर चला। नगर भ्रमण में सबसे पहले सिद्धार्थ ने कुछ चीजें देखी हैं। उन्होंने सबसे पहले देखा एक ओल्ड एज पर्सन जो कमर के बल पे झुका हुआ था, चेहरों पे झुर्रियां थी और मन पे एक अजीब सैडनेस, ग्रीफ, सॉरोनेस, विषाद था चेहरे पे, दुख था चेहरे पे। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है? बोले ये जरावस्था है, वृद्धावस्था है, और यह जीवन का सत्य है, एक दिन हर व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा। बोले मैं इतना सुंदर दिखता हूं, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? बोले हाँ, आप भी ऐसे हो जाएंगे। आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति, बिल्कुल एलोइस बॉडी, एक एक हड्डियां दिख रही थी। बोले ये क्या है? बोले ये भी दुख है, यह बीमार व्यक्ति है। और बोले कि जीवन में हम लोग कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं। बोले अच्छा, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा कभी? बोले हाँ। आगे बढ़े तो एक डेड बॉडी पड़ी थी और लोग रो रहे थे, दुखी थे। पूछा ये क्या है? तो फिर कहा कि यह जीवन का अंतिम सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, यही सत्य है। बोले सत्य है तो स्वीकार करो। इफ द डेथ इज ट्रुथ देन एक्सेप्ट इट विलिंगली। व्हाई दे आर सॉरिंग, व्हाई दे आर क्राइंग? उन्होंने कहा कि इनको ज्ञान नहीं है। अब मन में एक बड़ा द्वंद्व था, कॉन्फ्लिक्ट था। इनर कॉन्फ्लिक्ट वाज अराउज्ड। व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज जॉय, व्हाट इज प्लेजर एंड व्हाट इज सॉरो? अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में सत्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। बड़ा द्वंद्व था। अब तक जो सुख उन्हें समझ में आ रहा था राजमहल के भीतर, नृत्य में, संगीत में, क्या वह सुख था? क्या वह वास्तविकता थी? या जो आज समाज में दिखाई दे रहा है वह वास्तविकता थी? He was quite confused. And the last scene what he shot, a peaceful, lightening face monk was there. एक सन्यासी दिखाई दिया उन्हें, चेहरा चमक रहा था सन्यासी का, चेहरे पे एक मुस्कान थी। पूछा ये क्या है? कहा यही सत्य है, यही सुख है। अब बहुत परेशान, उन्होंने कहा कि चलो घर चलते हैं। घर आए तो पिता की आज्ञा थी कि युवराज को हमेशा नृत्य में, संगीत में, आमोद प्रमोद में, प्लेजरनेस में डुबा के रखा जाए। अगेन द डांस एंड म्यूजिक वाज स्टार्टेड, बट ऑल द 4 scenes which have seen by him on the way, that was hammering on his head. वो चारों दृश्य जो उन्होंने रास्ते में देखा था वो उनके मस्तिष्क पर बार बार प्रहार कर रहे थे। Now he was not willing to see anymore the dance and not enjoying the music. अब नृत्य और संगीत उन्हें आनंद नहीं दे रहा था। वो सन्यासी का चेहरा, it was reflecting frequently and he was quite confused about the what is truth, and what is pleasure. वो परेशान थे कि सत्य क्या है और सुख क्या है। उन दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा था। और तभी एक दिन उन्होंने रात में निर्णय लिया कि मुझे इस संसार के माया मोह से दूर जाना है, और अपने पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। और ज्ञान कहाँ मिला, आइए देख लिया जाए। तो उरुवेला 35 वर्ष की उम्र थी,
सबसे पहले वो पहुंचे थे अलार कलाम, उनके सबसे पहले गुरु हैं अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम वॉज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, यह सांख्य दर्शन के आचार्य थे और इन्होंने इनको योग और प्राणायाम और आत्म कष्ट के सिद्धांतों पर शिक्षित या प्रशिक्षित करने का प्रयास किया, बट ये कर नहीं पाए। तो अलार कलाम के निर्देशन में इन्होंने कहा कि अलार कलाम का जाकर तुम तपस्या करो, और यह चले कपिल वस्तु से और पहुंचे कहां, बोध गया, बिहार। और उर्वेला नामक स्थान पे पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नामक नदी के किनारे इन्होंने बैठ करके तपस्या की और लगभग 6 ईयर 6 साल इनको लगे तपस्या करने में। और 6 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और उसके बाद से सिद्धार्थ या राजकुमार गौतम क्या बन गए, बुद्ध बने। द एनलाइटमेंट was obtained by him on the date of Baisakh Purnima, and the Baisakh Purnima was considered as the Buddha Purnima because that is the same day in the different year he was born up at the Baisakh Purnima, got enlightenment at Baisakh Purnima and he died also at Vaisakh Purnima। अलग अलग वर्षों में इनका जन्म, इनका ज्ञान और इनकी मृत्यु तीनों ही कब हुई है, वैशाख पूर्णिमा को हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एनलाइटमेंट, व्हाट वाज द नॉलेज, वो ज्ञान जो भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया वह ज्ञान था क्या, क्या ज्ञान मिला इन्हें। ऑब्वियस सी बात है, इनको ज्ञान मिला, क्या था ज्ञान, वह ज्ञान यह था, इन्होंने कहा द वर्ल्ड इज फुल विद द सॉरोनेस। नोट डाउन, द वर्ल्ड इज फुल विद द सॉरोनेस। वह ज्ञान था सर्वम दुखम दुखम, वह ज्ञान क्या था, सर्वम दुखम दुखम। कहा सर्वत्र दुख ही दुख है। तो ये तो एहसास था जो उन्होंने तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया। और आपने फिर वो कहानी सुनी होगी कि भगवान बुद्ध ने इससे निपटने का रास्ता बताया है, दैट इज द मिडवे, मिडिल पाथ, दैट इज द मिडिल पाथ। आपने कहानी सुनी होगी कि भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे और तभी एक वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। उर्वेला के सेनानी या वहां के ग्राम प्रधान, वहां के मुख्य सेनापति की पुत्री ने वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं सोने की थाली में खीर चढ़ाऊंगी। और वो लेकर के आई तो उसे ऐसा लगा कि स्वयं वृक्ष देवता खीर खाने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठे हों और वह खीर की थाल भगवान बुद्ध के सामने रख करके चली गई। उनका जब ध्यान टूटा तो देखा खीर रखा था और खीर वो खा लिया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने वो जो थाली थी उसको निरंजना में, निरंजना आज फल्गु नदी है बिहार में, गया जिले में, और ये वही जिला है जहां मेरा जन्म हुआ। तो इन्होंने उस नदी में बहा दिया और फिर तपस्या पे बैठ गए और उसी रात्रि को इन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। हालांकि इनके साथ 5 ब्राह्मण और थे, 5 और कौंडिन्य थे जो वहां बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और जब सिद्धार्थ ने सारी खीर खुद खा ली, उनको पूछा भी नहीं, तो उन्होंने निंदा की और वहां से वो चले गए। और उसके बाद अब बुद्ध बनने के बाद, एनलाइटमेंट के बाद, भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश देंगे और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है कहां पे, सारनाथ, वाराणसी जिले में सारनाथ। ये वही क्षेत्र है जहां मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। माई एनलाइटमेंट वाज इन वाराणसी। तो बुद्ध भगवान आए कहां, सारनाथ, वाराणसी में। और इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे और तपस्या छोड़ करके चले गए थे, उनको इन्होंने उपदेश दिया। और इस उपदेश का सिंबल है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। द एनलाइटमेंट इज सिंबलाइजेस विद अ व्हील, the wheel of religion is continuing
continuing and continuing in all the times. इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया है कहां पे? सारनाथ वाराणसी में। इसके बाद कुछ और प्रश्न जो पूछे जाते हैं भगवान बुद्ध के जीवन में, इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया है श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा के काल में ये जंगलों को छोड़ करके शहरों, नगरों और महलों में रहा करते थे। तो इन्होंने राजगृह में सबसे ज्यादा वर्षा जीवन गुजारा है। ये फिर बिहार में है, नालंदा जिला, और राजगीर एक फेमस बुद्धिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। बिहार सरकार ने भी यहाँ पे बहुत सारा टूरिज्म में डेवलपमेंट का कार्य किया है। बीपीएससी वाले ध्यान देंगे। आपको मैंने पहले बताया था इनके पहले टीचर कौन थे? अलार कलाम। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आइए हम थोड़ा सा और बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर में मैक्सिमम लिटरेचर जो लिखा गया है बुद्धिज्म का, उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा पाली है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली। द लैंग्वेज इज पाली। ठीक है। और क्या क्या लिटरेचर लिखा गया है? तो जातक, लिटरेचर इज जातक। जातक इज द स्टोरी ऑफ अर्ली बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है जातक। उसके बाद इन्होंने लिखा है त्रिपिटक। पिटक मीन्स बास्केट होता है, टोकरी होता है। 3 पिटक लिखा है इन्होंने, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। सुत्त पिटक को हम लोग भगवान बौद्ध धर्म का ज्ञान कोश कहते हैं। विनय पिटक को बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम और कानून की पुस्तकें कहते हैं, और अभिधम पिटक को बौद्ध धर्म का दर्शन कहा जाता है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहा जाता है। आइए हम लोग बात करेंगे भगवान बुद्ध के जीवन चिन्हों के बारे में, जीवन के प्रतीकों के बारे में। पहला लाइफ सिंबल है कंसेप्शन, यानी गर्भाधान, जिसका सिंबल हाथी था। बर्थ का सिंबल जानबूझ के लोटस रखा गया, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेगा वह जीवन और मृत्यु के बीच में माया मोह में उलझ करके रह जाएगा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में फंसा होता है। और सिंबल भी यही है कि आपका जीवन, आपका जन्म कमल के फूल की तरह है। आपको चारों तरफ माया मोह का कीचड़ मिलेगा, लेकिन आपको उससे क्या रहना है? दूर रहना है। पवर्टी यानी यौवन का सिंबल बुल है, यानी संतान उत्पत्ति करना आवश्यक है। लेफ्ट हिज होम हॉर्स, इन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने माया मोह को त्याग दिया। और एनलाइटमेंट का मतलब है बोधि ट्री, ये पीपल का वृक्ष है। क्या है ये? पीपल का वृक्ष। क्या है ये? पीपल का वृक्ष है। पहला सरमन व्हील, पहला उपदेश इनका जो है वो व्हील था। और निर्माण का सिंबल धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको कहा गया क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके। निर्माण इज स्तूपा और महापरिनिर्वाण इज फुटप्रिंट। महापरिनिर्वाण इज फुटप्रिंट। ओके। इसके अलावा जो अगला सवाल पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में कई बार, वो है 8 ग्रेट प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म, यानी अष्ट महास्थान। ये कई बार पूछा हुआ सवाल है कि भगवान बुद्ध के अष्ट महास्थान आपको बताने हैं। और इन अष्ट महास्थानों में लुम्बिनी, जहां इनका जन्म हुआ, बोध गया जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया, राजगृह जहां इन्होंने मैक्सिमम वर्षा काल बिताया, उसके बाद संकिसा वैशाली बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश और कुशीनगर जहां इनकी मृत्यु हुई। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। क्या क्या टीचिंग्स भगवान बुद्ध की थी, क्या क्या भगवान बुद्ध का उपदेश था, ज्ञान था? तो इनका टीचिंग्स है ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, असत्य, नॉन कलेक्शन, अपरिग्रह, यानी सत्य ही बोलना है, हिंसा का हर प्रकार से बहिष्कार करना है, असत्य, चोरी न करना, और अपरिग्रह, ज्ञान के अलावा किसी भी मेटाफिजिकल वस्तु का, किसी भी भौतिक वस्तु का संग्रह गलत है। संग्रह केवल किसका कीजिए?
केवल ज्ञान का संग्रह अलाउड है, ओनली द कलेक्शन ऑफ नॉलेज इज अलाउड, एंड एक्सेप्ट नॉलेज द ऑल कलेक्शंस इज नॉट अलाउड इन बुद्धिज्म। ज्ञान के अलावा किसी चीज का संग्रह मत कीजिए। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने 8 फोल्डेड पाथ भी बताए हैं, अष्ट मार्ग या अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, और इन अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है कि कल्याण इन्हीं 8 रास्तों पर चल करके होगा। राइट फेथ, आपका विश्वास सही होना चाहिए, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, राइट थॉट, सम्यक व्यवहार, राइट एक्शन, बाय फेथ, बाय थॉट, बाय एक्शन एंड बाय स्पीच, सम्यक वॉक। यू मस्ट बी करेक्ट, यू मस्ट बी राइट। राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट रिमेम्बरेंस एंड राइट कंसंट्रेशन। कहा आपकी जीविका का साधन उचित होना चाहिए। हत्या करना, स्मगलिंग करना या और जो कानून में संज्ञेय अपराध या गैर संज्ञेय अपराधों में आते हैं, वह आपकी जीविका का साधन नहीं होना चाहिए। का सम्यक प्रयास कई तरह से लोग करते हैं, प्रयास करने पे कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रयास कैसे करना है? सही तरीके से प्रयास करना है। आपका सम्यक मेमोरी, रिमेम्बरेंस और सम्यक ध्यान, आपको ध्यान भी लगाना है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बारे में लोग बात करते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर में हुई। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड बुद्धा एंड महावीर स्वामी, लॉर्ड बुद्धा एंड महावीर स्वामी बोथ वर डाइड एट मल्ल महाजनपद। ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि दोनों की ही मृत्यु कहां हुई? मल्ल महाजनपद में इन दोनों की ही मृत्यु हुई है। इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल डेटाज हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है जो आपको समझना, आपको पढ़ना है। पहला यह है कि लॉर्ड बुद्धा एस्टैब्लिश्ड बुद्ध संघ एट सारनाथ। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही बुद्ध संघ की स्थापना की थी, और प्रजापति गौतमी वो प्रथम महिला थी जो बुद्ध संघ में प्रवेश लिया। उसके बाद आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु है, शी वॉज द प्रोस्टिट्यूट ऑफ वैशाली, एंड यशोधरा जो उनकी पत्नी है, वह दूसरी महिलाएं जिन्होंने बुद्ध संघ में प्रवेश लिया। इसके बाद तमाम लोगों ने बुद्ध संघ में प्रवेश लिया है। तो ये बुद्ध संघ के बारे में कुछ जानकारियां थी। आइए हम लोग आगे बात करेंगे बौद्ध काउंसिल की, बुद्धिस्ट काउंसिल की हम लोग बात करेंगे। देखा जाए बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगीतियां, कुछ बौद्ध संगीतियां जो हमें पढ़ना है, आइए उसकी बात कीजिए। अकॉर्डिंग टू द पाली लिटरेचर, पाली साहित्य के अनुसार 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। और उसमें क्या क्या कार्य हुआ देखा जाए। पहला बुद्ध संगीति जो है वह राजगीर में हुआ था भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के ठीक पश्चात, और इट वॉज प्रेसाइडेड बाय महाकश्यप एट द काउंसिल। At this council, the Vinaya Pitaka and Sutta Pitaka was compiled. इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। उसके बाद दूसरा काउंसिल राजा, इस समय एक बार ध्यान दीजिएगा, RVPK AKAK, RVPK AKAK। पहली काउंसिल राजगीर में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। राजा तो पहले में राजा था अजात शत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में राजा था कनिष्क। ओके, तो RVPK AKAK। पहले में राजा कौन था? तो पहले में राजा अजातशत्रु,
दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क था। पहली जो है राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। आइए, उसके बाद दूसरे में जो है विनय पिटक का संकलन किया गया वैशाली में, और तीसरे को मोगलीपुत्र तिष्य ने किया था और इसमें अभिधम पिटक का कार्य हुआ, और चौथे में कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अश्वघोष थे, और इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? हीनयान और महायान में। आइए हम लोग बात करेंगे हीनयान और महायान की। बौद्ध धर्म की कुछ शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो क्या क्या इन शाखाओं का कार्य है, क्या क्या ये शाखाएं करती हैं, आइए हम लोग इसकी बात किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीनयान की, ठीक है। हीनयान की बात हम लोग सबसे पहले करेंगे। द फॉलोअर्स ऑफ हीनयान बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। जो हीनयानी होते हैं वह भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, और वह जो है दिस शॉर्ट इंडिविजुअल सॉल्वेशन थ्रू द डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। वह मानते हैं कि किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति उसके स्वतः के अनुशासन, उसके स्वतः के ध्यान से संभव है। एंड दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, और वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हीनयान लाइक जैनिज्म अ रिलीजन विदाउट गॉड, कर्मा टेकिंग द प्लेस ऑफ गॉड। यह जैन धर्म की तरह मानते हैं एक ऐसा धर्म जिसमें ईश्वर नहीं है, और इसकी वजह क्या है? कर्मा, बिकॉज द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा। दोनों ही क्या है? कर्मवाद को मानते हैं। निर्वाणा इज रिगार्डेड एज द एनिहिलेशन ऑफ ऑल, और कहा मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है। द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हीनयान बुद्धिज्म इज स्थविरवाद या थेरवाद। स्थविरवाद अर्थेरवाद है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ एल्डर्स। एंड ग्रेजुअली द स्थविरवाद आर विभाषिक ब्रांच ऑफ अनदर स्कूल इज नोन एज सौत्रांतिक, and it was more critical in outlook. The Mahayan was the followers believed in the heavenliness of Buddha and sought the salvation through the grace of Buddhism and Bodhisattva. वह मानते हैं कि जो महापरिनिर्वाण है वह बुद्ध के आशीर्वाद से या बोधिसत्वों के आशीर्वाद से मिल सकता है। यह मूर्ति पूजा को मानते हैं, and he believes that nirvana is not a negative session of misery but a positive state of bliss. ये मानते हैं कि निर्वाणा जो है वह आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है और यह एक सुखद यात्रा है। महायाना हैड टू चीफ फिलॉसफी स्कूल। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे वज्रयान की। वज्रयान जो फॉलोवर हैं वज्रयान के, वो मानते हैं कि द सॉल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन बाय अचीविंग द मैजिकल पावर विच दे कॉल्ड वज्र। कहा कि जो सॉल्वेशन, जो मोक्ष है, वह उन तमाम जादुई शक्तियों या तमाम सुपर फिजिकल पावर्स को प्राप्त करने से होगा, जिसे वो क्या कहा उन्होंने? वज्र कहा वज्र को प्राप्त कर लोगे वही मोक्ष है। द चीफ डेवोटीज ऑफ द न्यू सेक्ट वर द ताराज। ये दरअसल जो है तांत्रिक संप्रदाय था इसका, ये ध्यान दीजिएगा, ये तांत्रिक संप्रदाय है भगवान बुद्धिज्म का। ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम तारा देवी है, और तारा देवी को इन्होंने अपनी कुल देवी माना या इन्होंने अपनी अधिष्ठात्री देवी माना, और उनको मान करके इन्होंने तमाम जादुई शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की, और ये मानते हैं कि इनको मोक्ष की प्राप्ति इन्हीं जादुई शक्तियों के बल पे मिलेगा, जिसे वज्र कहा है इन्होंने। इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। बिल्कुल, आज भी आप चले जाओगे सिक्किम में, बंगाल में, बिहार में तो अब नहीं मिलता है, आप चले जाओ नागालैंड में, मणिपुर में, आसाम में, सिक्किम में, वहाँ जितने भी, अरुणाचल में, वहाँ जितने भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री होंगी, आपको वहाँ पे केवल और केवल जो बुद्धिस्ट मॉन्क मिलेंगे वो वज्रयान होंगे। वो सारे तंत्र सिद्धि कर रहे होंगे और वज्रयान के फॉलोअर होंगे, एंड विच अपीयर्ड इन स्पेशली इन द ईस्टर्न इंडिया एंड तिब्बत में भी मिलते हैं। इन 11th century as the result of mission sent from a great वज्रयान monastery of विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी उनका एक मठ था और वहां पे लोग अध्ययन करते थे। कुछ सवाल आता है भगवान बुद्ध के
शिष्यों से और उनके शिष्याओं से कुछ सवाल आता है। आइए देखा जाए क्या सवाल भगवान बुद्ध के शिष्यों से आता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, एक शिष्य था भगवान बुद्ध का तपस्सु और भल्लिक। सबसे पहला शिष्य तपस्सु और भल्लिक था जिसे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया था। उसके बाद वह पंचवर्गीय ब्राह्मण थे, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असतागी। उसके बाद यश बनारस का एक अमीर व्यापारी, सारिपुत्र राजगृह का ब्राह्मण सारिपुत्र था, और उसके बाद मोगदलायन, उसके बाद राहुल जो भगवान बुद्ध के पुत्र थे, नंद भगवान बुद्ध के सौतेले भाई, उपाली भगवान बुद्ध के मरने के बाद, मृत्यु के समय आनंद और उपाली भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय पुत्र थे, सबसे प्रिय शिष्य थे। और उसके बाद आनंद, उसके बाद आपने नाम सुना होगा जीवक। जीवक जो है राजगृह, जीवक वो वैद्य, राजवैद्य है जीवक। यह राजगृह की गणिका शाल्वती का पुत्र है और ये बहुत फेमस वैद्य था। इसी को जो है बिंबिसार ने अवंती भेजा था, अवंती नरेश का इलाज करने के लिए। सुनीति, मातंग, मेंढक, डाकू अंगुलीमाल, अनिरुद्ध, अनाथ पिंडक, ये सब भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उसके बाद कुछ राजा भी भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत। बिंबिसार मगध का राजा, उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा, प्रसेनजीत कौशल का राजा, महाकश्यप मगध का ब्राह्मण और सुभक्ष कुशनारा का निवासी था। और यह भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य और आखिरी व्यक्ति से भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध को किन किन राजाओं ने संरक्षण दिया, यहां से भी प्रश्न पूछता है कई बार कि किन किन राजाओं ने भगवान बुद्ध को संरक्षण दिया है। तो भगवान बुद्ध को संरक्षण देने वालों में हर्यक वंश का राजा, मगध का राजा हर्यक वंशी बिंबिसार और अजातशत्रु, प्रसेनजीत उदयन वत्स का राजा, अवंती का राजा चंड प्रद्योत, मौर्य वंश के राजा अशोक और दशरथ, कुषाण सम्राट कनिष्क और पुष्यभूति सम्राट या वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन। इसके अलावा सहसी वंश सिंध नरेशों ने और बंगाल के पाल वंशियों ने भी भगवान बुद्ध के धर्म को संरक्षण दिया है। बौद्ध धर्म में कुछ शिष्याएं भी थी, जिसमें प्रजापति गौतमी जो भगवान बुद्ध की मौसी या उनकी माँ थी, या उनकी प्रथम शिष्या बनी। यशोधरा, नंदा, आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा, मल्लिका और सामावती ये भगवान बुद्ध की महिला शिष्याएं थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्या क्या अंतर था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। देखिए, जब भी हम बात करेंगे, यहां से आप चाहो तो एक सवाल मीन्स का बन सकता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट द बुद्धिज्म स्प्रेड इन एंटायर द वर्ल्ड बट जैनिज्म कुड नॉट स्प्रेड अ लॉट इन इंडिया। क्या कारण है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एक साथ पैदा हुए, लगभग एक साथ, समान परिस्थितियां देश की, दोनों ही क्षत्रिय, दोनों ही राजकुमार, लेकिन बुद्धिज्म ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई। आज भी दुनिया के तमाम देश, कोरिया, चाइना, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन तमाम देशों में, जापान, इन तमाम विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों में बुद्धिज्म वहां का प्रधान धर्म है। और जैनिज्म भारत में ही पनप नहीं पाया या भारत में ही फैल नहीं पाया। इसके पीछे क्या कारण है, तो हम लोग जब बात करेंगे डिफरेंसेस की, तो हम लोग दो तरह से बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, क्या क्या समानताएं थी। देखिए, समानताओं में सबसे पहला समानता है कि बोथ वर क्षत्रिय। दोनों ही क्या थे, क्षत्रिय थे, बिल्कुल सही। दोनों ही क्या थे, बोथ वर प्रिंस, दोनों ही राजकुमार थे।
दोनों क्षत्रिय थे, दोनों ही राजकुमार थे। बोथ बिलीव्स इन थ्योरी ऑफ कर्मा, बिलीव्स इन थ्योरी ऑफ कर्मा, दोनों ही कर्म के सिद्धांतों को मानते थे। बोथ डज नॉट बिलीव इन गॉड, डज नॉट बिलीव इन गॉड, दोनों ही ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। यानी दोनों के दोनों क्षत्रिय थे, दोनों ही राजकुमार थे, दोनों ही कर्म के सिद्धांत को मानते थे, दोनों ही ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और दोनों ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मानते थे। तो पांचवा, बिलीव्स इन थ्योरी ऑफ रीबर्थ, बिलीव्स इन थ्योरी ऑफ रीबर्थ, ये ध्यान दीजिए। तो दोनों ही क्षत्रिय, दोनों ही राजकुमार, दोनों ही कर्मवादी, यहां लिख लो ब्रैकेट में कर्मवादी, ये पूछा है कई बार, कर्मवादी, दोनों ही अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं और दोनों ही पुनर्जन्मवादी, पुनर्जन्म होता है ये मानते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस क्या क्या है, अंतर क्या क्या है। तो आइए देखा जाए डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये है कि बुद्धिज्म बिलीव्स इन सोल, बुद्धिज्म क्या करता है, तो बिलीव्स करता है इन सोल, और जैनिज्म, यहां लिख लीजिए, जैनिज्म डज नॉट बिलीव। यानी बुद्धिज्म क्या हो गया, यहां पे इसको एडिट करेंगे, एडिट करते समय ध्यान देंगे, यहां पे एडिट होगा ये, Buddhism does not believe in soul। बौद्ध धर्म जो है वह आत्मा में विश्वास नहीं करता है, यानी धर्म कैसा है, अनात्मवादी, अनात्मवादी। ठीक, while Jainism believes in soul, while Jainism believes in soul, नो डाउन। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपको नोट करना बहुत जरूरी है। जैनिज्म बिलीव्स इन सोल, जैन धर्म जो है वो क्या करता है, वह आत्मा में विश्वास करता है, यानी जैन धर्म क्या हो गया, आत्मवादी, और वो क्या हो गया, अनात्मवादी। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन सोल। अब आपके मन में कॉन्सेप्ट ये उठेगा कि जब ये बुद्धिज्म जो है, जैनिज्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है, तो पुनर्जन्म में विश्वास कैसे करता है। तो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, कर्म का होता है। योर कर्मा वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नेक्स्ट बर्थ, योर कर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीबर्थ। ओके, दूसरा, बुद्धिज्म क्या फॉलो करता है, मिडवे। बुद्धिज्म क्या फॉलो करता है, मिडवे, मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग। और जैनिज्म क्या प्रेफर करता है, एक्सट्रीम वे, एक्सट्रीम वे, काया क्लेश। क्या प्रेफर करता है, काया क्लेश, यानी अपनी आत्मा को इतना कष्ट दो कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए। भगवान को तो सब फर्जी बात है, जियो और जीने दो, लीव एंड लेट्स लीव, जियो और जीने दो, लीव एंड लेट्स लीव। जबकि जैनिज्म क्या मानता है, वो मानता है कि काया क्लेश से ही परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, द साल्वेशन कुड बी अटेन बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म। काया क्लेश, अपने शरीर को कष्ट देने को वो अच्छा मानते हैं। ठीक है, अब काया क्लेश तीसरा क्या है, बुद्धिज्म मानता है नॉन वायलेंस, अहिंसा,
एंड जैनिज्म बिलीव्स इन कंप्लीट नॉन वायलेंस। आपको सर दोनों में अंतर क्या है? कंप्लीट नॉन वायलेंस। अब ये कंप्लीट नॉन वायलेंस जब जैनिज्म मानता है तो जैनिज्म में वॉर अलाउड नहीं है और एग्रीकल्चर भी अलाउड नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि बुद्धिज्म में युद्ध अंतिम विकल्प है। वॉर इज द लास्ट ऑप्शन इन बुद्धिज्म, बट इन जैनिज्म वॉर इज नॉट इन द ऑप्शन। युद्ध ऑप्शन में है ही नहीं। और कहा कृषि भी ऑप्शन में नहीं। कहा कृषि से क्या दिक्कत है? कहा आप हल बिना चलाए खेती करो। जब भी हल चलाओगे तो आपके हल चलाने से लाखों की संख्या में इंसेक्ट्स मारे जाएंगे और वो क्या होगा? वायलेंस होगा। अब आप सोच के देखिए कि अगर काया क्लेश की आप बात करेंगे तो क्या आम आदमी जो है, जो ऑर्डिनरी मैन है, वो काया क्लेश के कॉन्सेप्ट से बड़ा इजी होगा, बड़ा उसके लिए वो फ्रेंडली होगा? नहीं कर पाएगा। गृहस्थ जो होगा वह काया क्लेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। युद्ध आपने मना कर दिया तो क्या क्षत्रिय जैनिज्म में शामिल होगा? क्योंकि क्षत्रिय का तो पैसा युद्ध है, राज्य की रक्षा करना। क्या किसान वर्ग जो बहुसंख्यक वर्ग था समाज का, आपने कृषि करने से मना कर दिया तो क्या किसान वर्ग शामिल होगा? नहीं होगा। अच्छा, अगला चौथा देखिए, बुद्धिज्म स्ट्रांगली अपोज कास्टिज्म, स्ट्रांगली अपोज वर्णा सिस्टम एंड कास्टिज्म। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया, वाइल जैनिज्म मेंटेन साइलेंस, मेंटेन साइलेंस। मौन सहमति दिया, चुप रहा। यानी आपने वर्ण व्यवस्था का जब विरोध नहीं किया, आपने जातिवाद का विरोध नहीं किया, आपने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके यहां जो दलित वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, वह जैनिज्म में शामिल नहीं होगा। वह किस में शामिल होगा? बुद्धिज्म में। क्योंकि यहां उसको क्या मिलेगा? सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। गॉट इट? तो वो जैनिज्म में शामिल नहीं होगा, वह बुद्धिज्म में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद महावीर स्वामी ने एक पांचवा महाव्रत जोड़ा था, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी वाज एडेड बाय महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के ब्रह्मचर्य जोड़ने के बाद क्या लगता है? यूथ आएगा जैनिज्म में? यूथ कहां जाएगा? बुद्धिज्म। को भगवान बुद्ध ने कहा कि युवावस्था में संतान उत्पत्ति करना आपके जीवन का नैतिक धर्म है। भाई सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? तो वंश वृद्धि करना नैतिक धर्म है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि नहीं भैया, सेलिबेसी, कंप्लीट सेलिबेसी, पूर्ण ब्रह्मचर्य। तो यूथ नहीं जाएगा। अब आपका आंसर क्लियर होगा कि ब्राह्मण वैसे नहीं जाएगा, उसका अपना धर्म है, ब्राह्मण धर्म। शूद्र बुद्धिज्म में जाएगा क्योंकि जैनिज्म में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। क्षत्रिय वर्ग वो नहीं जाएगा क्योंकि युद्ध मना है। युवा जाएगा नहीं, किसान जाएगा नहीं जैनिज्म में। तो जैनिज्म में गया कौन? केवल और केवल वैश्य वर्ग गया, व्यापारी वर्ग गया। और आज भी देखिए जैन जो जैन है मैक्सिमम, वह व्यापारी वर्ग ही मैक्सिमम जैनिज्म के फॉलोवर है। तो यही वजह था कि अपने कठोर सिद्धांतों की वजह से जैनिज्म भारत में लोकप्रिय नहीं हो पाया और अपने आसान सिद्धांतों की वजह से बुद्धिज्म पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। अगला क्या है इसका सिद्धांत? एक और, यहां जीना तो मुश्किल है ही है, मरना और मुश्किल है जैनिज्म में। डेथ के लिए क्या बताया इन्होंने? संलेखना, संलेखना और संथारा, संलेखना और संथारा। कहा मृत्यु के लिए भी आसान मृत्यु नहीं है। कहा क्या करो? कहा डेथ, चेजिंग द डेथ बाय स्टारवेशन।
डेथ बाय स्टारवेशन, यानी अन्य जल त्याग करके भूखे प्यासे रह करके मृत्यु का इंतजार कीजिए। क्या लगता है एक इंसान 90 दिन भूखे रह सकता है? 90 दिन, 90 दिन रोज अपने आत्मा को तड़पाना है, भूख से लड़ना है और मृत्यु का इंतजार करना है। जबकि बुद्धिज्म में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, जब मृत्यु आएगी तो आएगी, खाओ पियो मस्त रहो। तो ये वजह से और भी व्यक्ति इस कठोर सिद्धांतों की वजह से क्या करेगा? बुद्धिज्म को फॉलो करेगा, जैनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस सेशन। यहीं पे आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों समाप्त होता है। एक लेक्चर पहले मैं जैनिज्म पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं और आज बुद्धिज्म रिकॉर्ड हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप comment, please. I'm willing to know, I'm extremely willing to know your views about my videos. So आप जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा। Thank you so much. Keep studying, keep liking, do comment and subscribe also. Please share with your friends. Thank you so much. Jai Hind.